लंबे समय तक रहे। एक्चुअली में हमको लगता है कि मकान खाली करने में हर आदमी अपनी सहूलियत से करता है। तो ऐसा है कि कोई लोग शाम में नेचुरली लोगों को लगता है कि घर खाली हो रहा है तो अपना सामान देखना तो सिंबल देती है उम्मीदवार को, और उनके आंसू पोंछने के बदले मैंडेट आते ही 2 दिन 3 दिन के अंदर आप बाहर चले गए। इससे ये सत्य बात है कि तेजस्वी जी हों, राहुल गांधी जी हों, बिहार के चुनाव के बाद दोनों विदेश चले गए। ये एक संवेदनशील राजनेता का चरित्र है। नमस्कार, आप है न्यूज़ फॉर नेशन पर। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। देर रात राबड़ी हाउस से कुछ गाड़ियां अंदर और बाहर गई और एक गाड़ी में कुछ गमले हैं वो बाहर निकले, जिसके बाद ये खबरें चलने लगी कि राबड़ी देवी हैं वो अपना आवास खाली कर रही है क्योंकि उनको 39 हार्डिंग रोड है वो आवंटन हुआ है। लेकिन अब बीजेपी कहीं ना कहीं इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं और कर रहे हैं कि ऐसा क्या कुछ राबड़ी हाउस में है कि वो रात के अंधेरे में खाली करें। इसको लेकर जब सवाल किया गया, बिहार सरकार में मंत्री हैं अशोक चौधरी और वहीं लगातार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है एक्शन में है, उसको लेकर भी क्या कुछ कर रहे हैं अशोक चौधरी, पहले सुन उनकी बातों को। नहीं, सदस्यता अभियान की शुरुआत तो माननीय नेता ने पहले ही कर दिया था। आज हम लोगों ने जो हमारा टारगेट है उसको अपने जो भी हमारे साथ जुड़े हुए पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी के जो लोग हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन सबको मेंबरशिप करा करके आज फॉर्म का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, सो दैट कि हम लोग 15 जनवरी तक का लास्ट डेट है, उस समय तक मेंबरशिप को जमा करने का काम करें। हम लोगों का इच्छा है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग मेंबरशिप कराने में अपना योगदान दें, और जिस तरह का इस बार एनडीए को मैंडेट आया है, माननीय नीतीश कुमार के प्रति लोगों में जो उत्साह है और उसके लिए जिस तरह से हम लोग हर घर में जा कर के वोट मांगते हैं, उसी तरह से इस मेंबरशिप ड्राइव को भी नीचे तक ले जाने का काम करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर बनाने का काम करें। कोई लक्ष्य रखा है टारगेट पूरा हो? अब तो शुरुआत किए हैं, अभी हम लोगों ने मेंबरशिप बनाने की अपना शुरुआत किया। हम समझते हैं कि लास्ट ईयर हम लोगों ने जो बनाया था उससे हम लोग डबल ट्रिपल करने का प्रयास करेंगे। नीतीश कुमार इस ठंड में भी लगातार जा रहे हैं, काम को देख रहे हैं। ये तो नीतीश कुमार जी के अगर 20 साल के कार्यों को देखिएगा तो जब सबसे ज्यादा गर्मी होती है तभी बिहार का भ्रमण करते हैं, और जब सबसे ज्यादा ठंड होता है तभी जाते हैं। ये तो नीतीश जी के लिए काम के आगे जो प्रकृति का वेदर जो है उनको रोकता नहीं है, तभी तो यार बिहार का बदलता हुआ चेहरा निखर के आगे आया है। सर, एक सवाल और है कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं तेजस्वी यादव टॉप हो गए हैं, जनता ने मैंडेट नहीं दिया है, जीत को दिया है, इसलिए देश को कैसे देखते हैं? नहीं, ठीक बात है। वो ये एक संवेदनशील राजनेता का व्यवहार नहीं है कि आप हारे और हारते ही आप अपने जो वर्कर हैं, कार्यकर्ता हैं, क्योंकि चुनाव कोई व्यक्ति नहीं हारता है, कोई उम्मीदवार नहीं हारता है, पार्टी हारती है, क्योंकि पार्टी सिंबल देती है उम्मीदवार को, और उनके आंसू पोंछने के बदले मैंडेट आते ही 2 दिन 3 दिन के अंदर आप बाहर चले गए। इससे जो कार्यकर्ता हैं और जो पार्टी के नेता हैं जो आपको नेता मानते हैं, उन लोगों के मन में एक परसेप्शन जिसको बोलते हैं पॉलिटिक्स में, वो आपका खराब होता है। ये सत्य बात है कि तेजस्वी जी हों, राहुल गांधी जी हों, बिहार के चुनाव के बाद दोनों विदेश चले गए। ये एक संवेदनशील राजनेता का चरित्र है। वो उधर विदेश दौरे पे हैं, लेकिन एनडीए के नेता कहते हैं कि उनके विधायक संपर्क में आपको ये हमारे संपर्क में नहीं है, जिनके संपर्क में होंगे वो हम पूरी तरह से गलत है, और वहाँ पर सरकार को, यूनाइटेड नेशन को, सबको इस पर सख्त होना चाहिए। जो मानवीय जो पक्ष है, चाहे वो कहीं किसी का भी डोमिनेंस हो, उसका प्रोटेक्शन होना चाहिए, और उन लोगों को हर जगह किसी धर्म जाति के नाम पर भेदभाव करके प्रताड़ित करना, अत्याचार करना सरासर गलत है। नहीं, बिल्कुल केंद्र सरकार भारत को भी दखल देना चाहिए और यूनाइटेड नेशन को भी दखल देना चाहिए। अगर वहां पर हिंदू को, क्योंकि माइनॉरिटी है,
और इसलिए उनको प्रताड़ित किया जा रहा है कि ये गलत है। ऐसे तो बहुत सी जगह बहुत लोग मिनॉरिटी हैं, तो बहुसंख्यक अगर अल्पसंख्यक को दबाना चाहेगा तो ये गलत बात है। सर एक सवाल बिहार में दिया गया था बंगला खाली करने के लिए, 13 कुछ सामान वहां से लगाया गया है। बीजेपी सवाल उठा रही है कि आखिर वहां पे क्या छुपा हुआ है जो आप रात के अंधेरे में चोरों की तरह सामान निकलवा रहे हैं। सर सामने देखिए, देखिए, लंबे समय तक रहे एक्चुअली में हमको लगता है कि मकान खाली करने में हर आदमी अपनी सहूलियत से करता है। तो ऐसा है कि कोई लोग शाम में नेचुरली लोगों को लगता है कि घर खाली हो रहा है तो अपना सामान देखना है, क्योंकि ट्रैफिक बड़े गाड़ियों को ले जाने में दिन में रोकता होगा। इस सब पर कब ले गए नहीं ले गए, इस सब पर राजनीति नहीं होना चाहिए। आपको उनको नोटिस मिला, अपनी सहूलियत से ले जाए। तो आपने सुना बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी राबड़ी हाउस खाली करने को लेकर क्या कुछ कहे। और वहीं बात करें तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हैं, वो बिहार से गायब चल रहे हैं, विदेश में हैं, उसको लेकर भी क्या कुछ करे थे मंत्री अशोक चौधरी, आपने सुना है। इस तमाम न्यूज़ के साथ नमस्कार।